राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम आरबीसी ब्रेकडाउन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो हमारा आरबीसी है उसकी लाइफ 120 डेज होती है। उसके अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वो डी नेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी जो है बाइकनकेव से स्फेरिकल शेप ले लेता है। और आरबीसी जो हमारी बॉडी में वेरियस माइक्रो वेसल्स प्रेजेंट होती, मतलब जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें आके स्फेरिकल आरबीसी फंस जाता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। ये ज़्यादातर ये माइक्रो वेसल्स आर स्प्लीन में प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है उसके बाद आरबीसी के साथ जिससे बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन एक हार्मफुल कंपाउंड है, जो मतलब एक पॉइजनस कंपाउंड या फिर हम कह सकते हैं, जो हमारे अंदर बनता है, जिसका निकलना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसी चीज़ें हमें जॉन्डिस में देखने को मिलती कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, बॉडी का कलर येलो हो जाता है, आइस का कलर येलो हो जाता है, जिसे हम इक्टेरस टर्म भी कहते हैं, इक्टेरस। क्योंकि जो आइस का स्क्लेरा है, वाइट वाला पार्ट है, वो दूर से ही देख के पता लगता है कि इस पर्सन को जॉन्डिस है, क्योंकि वहाँ उस पर बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया है उस पेशेंट में। तो आज हम देखेंगे कि बिलिरुबिन आरबीसी से बनता कैसे, आरबीसी के टूटने से कैसे बनेगा। जैसा हमने बात की कि क्या होगा कि जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं हमारे अंदर स्प्लीन में, तो वहाँ पर आरबीसी जाके फंस जाएगा। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, कि जो मतलब जहाँ पर जो आरबीसी मर चुके हैं उससे कैसे आगे जो हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आके एक मैक्रोफेज आएगा जो इस आरबीसी को फैगोसाइटोसिस कर लेगा, मतलब खा जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक डायग्राम। ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि हमारा एक मैक्रोफेज है, तो इसमें आया हुआ आरबीसी है, उसके साथ क्या होगा। सबसे पहले आरबीसी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में मेजरली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक तो इसमें है हीम प्रोटीन। इसमें सबसे पहले आप बात करें हीमोग्लोबिन की। एक है इसके पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और कुछ प्रोटीन होंगे, और वो आगे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो लिपिड हैं वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब हम देखते हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्या होगा। हीमोग्लोबिन बनता है दो चीज़ों से। एक होती है ग्लोबिन चेन्स, जो फर्दर प्रोटीन से ही बनी होती हैं, तो प्रोटीन से फिर क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। तो चीज़ कौन सी बच गई? हीम, जो हमारी हीम रिंग, हीम स्ट्रक्चर होता है, उसके ब्रेकडाउन से फर्दर जो हमारा बिलिरुबिन बनेगा। अगर आपने समझना है कि हीम से बिलिरुबिन कैसे बनता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, इसमें एक तो ग्लोबिन चेन्स होगी, जैसे अभी हमने बोला। इसमें हमारे दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं, और हमारी हीम होता है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे अंदर होती हैं पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग, ये है हमारी पोरफायरिन रिंग। अब जब हमारी चार पोरफायरिन रिंग जुड़ जाती हैं आपस में, कुछ इस तरह मैं बना के दिखा देता हूँ आपको रफ डायग्राम। ये चार पोरफायरिन रिंग जुड़ गई तो इससे बनता है प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन। और प्रोटोपोरफायरिन के सेंटर में जब आके एक आयरन बैठ जाता है, इसको थोड़ा ब्यूटीफुली बनाने के लिए हम
जैसे एक फ्लावर बनता है वैसे बना लेते कि जो बाहर वाली 4 प्रोटोपोरफायरिन है और इसके सेंटर में एक Fe2 पॉजिटिव आयरन आके बैठ गया, तो ये हमारी हो जाती है हीम। अब हम बात करते हैं हीम टूटता कैसे। तो क्या होगा, हीम को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा हीम ऑक्सीजनेस, हीम ऑक्सीजिनेस। अब हीम ऑक्सीजनेस क्या करेगा, एक तो जो हमारी आयरन है वो अलग हो जाएगी और हमारा ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर था ये अलग हो गया। तो जो हमारा आयरन है वो भी फ्रीली बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको डील करने के लिए लीवर में क्या होते हैं, एपोप्रोटीन्स होते हैं, एपोफेराटीन, एपोफेराटीन। अब एपोफेराटीन से क्या होगा, आयरन जाके जुड़ जाएगा जिससे बनेगा फेराटीन, जिससे क्या बनेगा, फेराटीन। अब बहुत सारे फेराटीन जब जुड़ जाते हैं आपस में, मतलब ये एक छोटा सा मैंने फेराटीन का वो बना दिया मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे फेराटीन आपस में जुड़े, ये आप समझ सकते हैं कि एपोफेराटीन खाली वाला हो गया और फेराटीन वो है जिसके अंदर आयरन Fe2 पॉजिटिव भी प्रेजेंट है। और जब बहुत सारे फेराटीन आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं हीमोसिड्रिन, ये बनाते हैं हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रिन। ये तो हमारी बात हो गई आयरन की। अब हमारी बात रहेगी जो ये वाला स्ट्रक्चर था, ये होता है हमारा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो बनता है उससे आगे एक एंजाइम आता है बिलीवर्डिन रिडक्टेस, मतलब हमारा जो बिलीवर्डिन है वो रिड्यूस हो जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, बिलिरुबिन, जिसकी हमें वीडियोस की शुरुआत में बात की थी। बिलिरुबिन एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो 0.2 से 0.4 ग्राम हमारी बॉडी में रोज़ बनता है और इसका बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हैंडल भी किया जाता है लीवर के द्वारा ही। ये आगे कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड होता है और इसके एक्सक्रीशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।